हेलो सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। तो आज मैं सभी के आप लोगों के लिए कक्षा 9th का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें जो रासायनिक संयोजन के नियम हैं, चैप्टर 3 कक्षा 9th। तो उसमें मैं आज आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ाऊंगा। तो देखिए, मैं उदाहरण दे करके आप लोगों को एक एक बारीकी से आपको समझाऊंगा। तो आप इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो चलिए आइए हम इसको आज करते हैं। तो आप लोग इसको देखें। हम देखते हैं कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, रासायनिक संयोजन के नियम का ये उसी से संबंधित नियम है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये नियम किसने दिया था? लेवाजिए ने ये नियम दिया था। ठीक है। तो इनके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है क्या? उत्पाद। ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या? रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो इनके नियम के अनुसार इनका कहना है कि जितनी मात्रा में अभिक्रिया में अभिकारक या क्रियाकारक भाग लेते हैं, उतनी ही मात्रा में जो उत्पाद बनता है या प्रोडक्ट है, वो दोनों की मात्रा कैसी होती है? बराबर होती है। यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो द्रव्यमान है वो कैसा होता है? बराबर होता है। ना ही कम होता है ना ही ज़्यादा होता है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होता है, उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनता है और इनके जो द्रव्यमान है इनमें कोई कमी नहीं आती है। इसीलिए इसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और इसमें ना तो द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट करते हैं। जितनी ही मात्रा में हमने अभिकारक लिए हैं, उतनी ही मात्रा में हमारा उत्पाद बनता है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं, पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहले हमने लिया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो एग्जाम्पल है, हम देखते हैं कि हमने जो सोडियम है, सोडियम की क्रिया किससे करवाई? क्लोरीन की। तो ये दोनों में रासायनिक क्रिया हुई। तो रासायनिक क्रिया हुई तो क्या बना? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसको हम लवण भी कह सकते हैं। ये क्या बना? लवण या नमक। ठीक है। ये क्या बना? नमक। अब देखिए, हम दोनों तरफ देखते हैं कि कौन कौन से परमाणु हैं और इनका जो द्रव्यमान है वो कितना है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ कितना सोडियम का एक परमाणु है और सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? यहाँ हमें पता है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है? 22। ठीक है। प्लस यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है? यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 1, और इंटू 1 क्लोरीन का कितना होता है? हमें पता है कि इसका होता है 35.5। ठीक है, या हम 35 ले लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों का यदि हम दोनों का द्रव्यमान जोड़ें तो कितना हुआ? 22 और प्लस 35.5। तो इनका टोटल हमने जोड़ा तो कितना हुआ? 5 2 7 और 3 2 5, 57.5। अब देखिए, जो इस तरफ इनको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? दोनों अभिकारक, यानी जो क्रिया में भाग लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, या रिएक्टेंट या क्रियाकारक भी कहते हैं।
और इधर ये क्या है, ये हमारा उत्पाद है, ठीक है, प्रोडक्ट है। तो इधर हम देखते हैं कि अब इधर क्या होगा, इधर सोडियम एक सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एक सोडियम का कितना होगा द्रव्यमान, इसका है कितना 22, और प्लस यहाँ भी क्लोरीन एक है तो एक गुणा कितना 35.5, ठीक है। अब दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 22 प्लस 35.5। अब देखिए यहाँ कितना हुआ 5 2 7 3 2 5 और 0.5। अब देखते हैं हम दोनों तरफ इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ देखते हैं तो यहाँ में क्या दिखता है कि दोनों तरफ जो द्रव्यमान है वो कैसा है, बराबर है। यानी अभिकारकों का द्रव्यमान और किसका, उत्पाद का द्रव्यमान क्रिया के पहले जितना था उतना ही द्रव्यमान कितने कब है, क्रिया करने के बाद होता है, यानी उत्पाद बनने के बाद होता है। इसलिए यहाँ ना तो द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आई है, बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर आप चाहें हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। मान लीजिए इसको आप कॉपी पर नोट कर लें तो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिया, इसको मैं हटा रहा हूँ तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके और आप कॉपी पर ऐड कर लें। दूसरा एग्जाम्पल अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया H2SO4, क्या लिया H2, ठीक है, H2 प्लस SO4, ठीक है, इसकी हाइड्रोजन की क्रिया इससे करवाई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ हमने इसकी क्रिया करवाई तो यहाँ क्या बना H2SO4 बना, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये अभिकारक है, ये क्या है अभिकारक है। अभिकारक देखिए क्रिया में एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ दो अभिकारक हैं और यहाँ ये क्या है, ये उत्पाद है। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं कि इनका अपन को क्या करना है, द्रव्यमान निकालना है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का कितना होगा द्रव्यमान 1। तो 2 हाइड्रोजन है और तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। प्लस एक सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है यहाँ 32 प्लस एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कितने हैं 4 और एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या कहते हैं 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64, ठीक है। अब इनको हम जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ कितना आता है 4 2 6 और 2 8, ठीक है, और 6 3 9 और 9, ठीक है। जी कितना आया है द्रव्यमान टोटल, अभिकारकों का द्रव्यमान कितना है 98 है, 98 है। अब यहाँ हम इसका भी देखते हैं, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, द्रव्यमान कितना होता है 1, प्लस एक सल्फर का कितना हुआ 32 प्लस 4 हैं ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, ठीक है, कितना है 16। यहाँ भी देखते हैं हम 2 बन जा 2 प्लस 32 और प्लस 16 चौको 64। यहाँ हमने तीनों को ऐड कर देते हैं तो कितना होगा 2 2 4 4 8 6 3 9। अब देखिए इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ हम दोनों तरफ देखते हैं कि जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जितनी मात्रा में अभिकारकों ने भाग लिया है, यानी इनके सारे जो अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक हैं, इनका द्रव्यमान कितना है 98 है। और जब क्रिया होने के बाद H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है तो ये क्या हुआ, यहाँ इसका भी द्रव्यमान कितना हुआ 98 हुआ। तो इसके देखिए द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आया है, जितना द्रव्यमान अभिकारकों का था क्रिया करने के पहले था
उतना ही द्रव्यमान क्रिया करने के बाद होता है। तो आप लोग इसको ऐड कर लें। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, तो उसको भी आप देख लें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ देखा, इसको मैं साफ कर दूँ, आप इसको क्या करें, ऐड कर लें कॉपी पर। अब देखिए अगला एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसमें मान लीजिए हम CO2 लेते हैं या H2O ले लें या CaOH जो बुझा हुआ चूना है, तो इसकी बिना बुझे चूने के साथ जल की क्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने देखा, इसकी लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना है, और प्लस H2O। ठीक है, यहाँ क्या बना, Ca और OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ इसका हम द्रव्यमान देखते हैं, तो कैल्शियम का हमें पता है कि एक कैल्शियम कितना है, एक, इसका कितना होता है एक कैल्शियम का 40 यानी 40, प्लस O का कितना है, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का कितना हुआ 16। ठीक है, फिर इधर प्लस 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एक होता है, प्लस एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब इन सभी को जोड़ते हैं हम, 40 प्लस 16 एकम 16 प्लस 2 एकम 2 प्लस 16। अब यहाँ हम जोड़ते हैं 6 2 8 8 2 8 6 14 14 4 हासिल ला 1 2 और 2 4 5 और 4 9, कितना हुआ 94, कितना हुआ 94 हो गया। अब इधर देखते हैं हम, यहाँ कैल्शियम का कितना हुआ 40, कितना कैल्शियम है एक, प्लस यहाँ एक ऑक्सीजन का कितना हुआ 16, प्लस 2 हाइड्रोजन है कितने हुए, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, सॉरी, तो यहाँ हमने 2 ऑक्सीजन है ना, होल के ऊपर दोनों के ऊपर 2 लगा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का 32 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन का 2। इधर देखते हैं अब कितना हुआ 40 प्लस 32 प्लस 2, अब कितना हुआ 2 2 4 और 3 4 7, हाँ सॉरी, हाँ 2 2 4 और 4 3 7, अभी कहीं मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट, 16 16 32 2 40, इधर हो गया 6 और 2 8 6 2 8 6 14 4 हासिल आई 1 और 1 और 1 2 2 1 3 3 और 4 4 और 3 कितना हुआ 7, हाँ यहाँ कितना था 7। ठीक है, तो यहाँ क्या 74 था, यहाँ भी कितना आया 74। अब देखिए हमने यहाँ देखा कि दोनों तरफ द्रव्यमान कैसा है, ये आपका अभिकारक है, दोनों ये क्या है अभिकारक है, और ये क्या है ये उत्पाद है, ये क्या है बुझा हुआ चूना है। ठीक है, ये क्या है बुझा हुआ चूना है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि दोनों तरफ जो द्रव्यमान है कैसा है बराबर है, किसका अभिकारकों का, और क्रिया के बाद जो उत्पाद बना है इसका भी द्रव्यमान कैसा है बराबर है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारक जितनी मात्रा में भाग लेते हैं, यानी अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होता है उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनता है। तो ना तो यहाँ द्रव्यमान को उत्पन्न किया जाता है, इसको हम ना अपनी इच्छा से बढ़ा नहीं सकते हैं, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसे हम अपनी इच्छा से कमा सकते हैं। यानी जितनी मात्रा में उत्पाद है तो परमाणु हैं जितने, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके उसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो दोनों तरफ क्या होता है बराबर द्रव्यमान आता है। तो इससे ये नियम सिद्ध होता है, और ये किसने लेवाजिए ने दिया था, और ये क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखें, और ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा। और आप लोग देखिए मोबाइल में इसको थोड़ी ज़्यादा क्वालिटी बढ़ा करके देखें हैं, और चैटिंग मैटिंग ना करें, अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, नहीं तो
वीडियो की जगह आप व्हाट्सअप फेसबुक चलाने लगो, तो इसलिए आप लोग इसको देखें और इसको समझें। ठीक है, धन्यवाद।